ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो टॉपिक है ना वो बेसिकली है आपका डोमेन और फंक्शंस के ऊपर, डोमेन रेंज के ऊपर है। ठीक है, और इसमें आप देखें ज़रा, एग्जांपल नंबर है आपके पास 9 है, 0.1 एक्सरसाइज की। तो इसमें है एन ओपन बॉक्स इज टू बी मेड फ्रॉम अ 16 इंच बाय 30 इंच पीस ऑफ कार्डबोर्ड बाय कटिंग आउट स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स एंड बेंडिंग अप द साइड्स। ठीक है, अब अगर आप डायग्राम को देखें तो उसने कह दिया है कि 16 by 30 है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप है, 16 इसकी लेंथ है और 30 इसकी हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें 30 इसकी 16 सॉरी इसकी हाइट है और 30 जो है वो इसकी लेंथ है। ठीक है, रेक्टेंगल में जो लेंथ और हाइट है वो आपस में इक्वल नहीं होती। तो उसके अंदर अब जैसे हमने इसको बेंड किया है, ठीक है, तो इसमें से यहाँ से भी 1x की कटिंग हो जाएगी और लेफ्ट साइड से भी 1x की, यानी कि दोनों साइडों से जो है ना वो 1x माइनस हो जाता है यहाँ से ना। ठीक है, तो ये 30 की जगह पे आ जाएगा, राइट साइड पे देखिए 30 माइनस 2x। इसी तरह हाइट में 16 अगर इंच था तो जैसे ही हमने उसको बेंड करके ऊपर किया है तो इसकी हाइट भी जो है वो 16 माइनस 2x हो जाएगी। पहले तो ये जमीन पे ऐसे सीधा है ना। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर को उठ गया है। ठीक है, और वो चीज जो है वो इसकी विड्थ कंसिडर हो गई है। ठीक है, और वो ये x आ गया। ठीक है, तो जब भी हमेशा वॉल्यूम जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो वो लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ होता है। ठीक है, ये चीज इस तरह से इसके बारे में आप देखें तो यहाँ से मैं अब दोबारा से कर रही हूँ। एन ओपन बॉक्स, जब ओपन बॉक्स है ना तो वो 2D के फॉर्म में आ रहा है। 2D अभी भी ये है, ठीक है, कि हाइट भी इसके अंदर आ गई है, विड्थ भी सॉरी आ गई है, लेकिन यहाँ पे देखें इज टू बी फ्रॉम 16 इंच बाय 30 इंच है। दोनों साइडों पे -2x हो जाएगा इसका पीस ऑफ कार्ड बोर्ड बाय कटिंग आउट स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स एंड बेंडिंग अप द साइड। उसको बेंड कर दिया ऊपर की तरफ ना यहाँ पे। ठीक है, उसकी वजह से हाइट इसमें जनरेट हो गई है, विड्थ जी। लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, दैट रिजल्ट्स व्हेन द स्क्वायर्स हैव साइड्स ऑफ लेंथ x, फाइंड द फार्मूला फॉर v एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो चीज आ जाती है वो ये आपके पास आ जाती है कि ये चीजें जो तीनों आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। मतलब ये पहला पार्ट जो है यहाँ पे आप देखिएगा कि आपने उसे कहा कि डायग्राम में जैसे कि 0.1.17 जो डायग्राम है बी, जो बी डायग्राम जो है रिजल्टिंग बॉक्स जो बन चुका है उसके अंदर आपकी डायमेंशंस है 16 - 2x। ठीक है, हाइट है, एक लेंथ है, और 30 - 2x जो है हाइट है, और विड्थ जो है वो x है। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और 16 - 2x इंटू 30 - 2x लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई किया। अच्छा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करना है इसको और फिर आप इसकी रिजल्ट आप इसका चेक कर लेंगे। अच्छा जी, बी के अंदर उसने कहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द वी। डोमेन जो होती है वो आपके पास हमेशा जो है ना वो एक्स एक्सिस के ऊपर होती है। ठीक है, ये डोमेन होती है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस जो है ना वो इसकी रेंज होता है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही आपने इसके अंदर इसको किया है तो ये डोमेन इज द सेट ऑफ द वैल्यूज है, एंड रेंज जो होती है वो सेट ऑफ द वी वॉल्यूम, वी की रेंज होगी। लेकिन खैर आप जरा यहाँ पे देखें ये 0 से 8 तक उसने कैसे लिखा है, क्योंकि आप देखें ये जो इसकी 16 - 2x है इसको आप इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, 16 - 2x, तो इसका रिजल्ट जो है वो आपके पास आ जाता है 8x। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना तो वो 8x आ जाएगा। तो वो 0 से स्टार्ट होगा और 8 तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही आपने इसके v के वॉल्यूम में आप इसकी वैल्यूज पुट करते हैं ना, ठीक है, v के जो वैल्यूज हैं उसके अंदर आप इसकी वैल्यूज आप पुट करते हैं तो आपके पास एक तो देखें यहाँ पे x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे आपके पास 8 का पॉइंट आ जाता है। यानी अगर आपको इन अदर वर्ड्स नहीं समझ आ रही तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि v की वैल्यूज को 0 पुट कर दे, लेकिन असूली तौर पे तो मेरा ख्याल है कि बस आपके पास आप इसकी वैल्यूज को आप चेक करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 0 से 8 तक जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग मैं लेक्चर भी आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगी। अच्छा जी, रेंज के बारे में डिस्कशन है कि v की जो वैल्यूज हैं वो 0 के ऊपर क्या आ रही हैं, और हाइट जो है वो यहाँ पे ये जो v की वैल्यूज हैं आप इसी में चाहे डोमेन की वैल्यूज पुट कर दें। एक दफ़ा 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, एक दफ़ा आप
8 पुट करेंगे तो तब भी 0 ही आएगा, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ना वो इसकी 7 समथिंग के ऊपर जा रही है जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 725। और इसके अलावा ये है कि मैं आपको जो है इसके बारे में वैसे आमतौर पे मैक्सिमम इसकी जो है ना क्लास में भी मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिस्कशन कर दूंगी। ये तो खैर एक आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है, लेकिन अदरवाइज क्लास में जरा देखें कि एक्सरसाइज 0.1 की तरफ आते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। जी, यहाँ पे है नेचुरल डोमेन ऑफ एफ इज। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेचुरल डोमेन की बात है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आप अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यूज को जो है वो इक्वल टू 0 करें। जस्ट लाइक आपने x प्लस 1 इक्वल टू 0 किया तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है x इज इक्वल टू -1। ठीक है, यानी कि -1 जो है एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप उससे बड़ी वाली वैल्यूज देखिए -1 को यहाँ पे पुट करते हैं ना आप, मैं ठहरे पेन भी यूज कर लूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा डोमेन के लिए ना, आपने कहा कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपने जैसे ही पुट किया है इक्वल टू 0 किया है। इसका मैं थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे देती हूँ, ड्यूरिंग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है अब x इज इक्वल टू -1। ठीक है, इक्वल टू ये अंडर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है ना आपने उसे लिख लिया है, और यहाँ पे आपने जो है ना -1 की डिस्कशन हो गई है। यहाँ पे देखिए -1 से अगर बड़ी वैल्यूज आ जाएं, ठीक है, मतलब -2 आ जाता है, -2 प्लस 1 करें तो वो माइनस रिजल्ट आएगा, -2 प्लस 1 -1 का अंडर रूट आ जाएगा। वहां से आपके पास वैल्यूज जो है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज को आंसर जो है वो डिफाइंड नहीं होता, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि तमाम जो डोमेन की नेचुरल डोमेन जो है वो ये है कि आप इसके अंदर एक्स की वो वाली वैल्यूज आप इसमें पुट कर दें जो कि एक्स जो है वो लेस देन होनी चाहिए -1 से। ठीक है, लेस देन -1, -1 भी आ जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो उस पर भी सोल्यूशन है। इसलिए मैंने देखे इक्वल का साइन इसलिए नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे -1 का इक्वल का साइन लगा देती हूँ तो तब भी जो है -1 के ऊपर भी -1 प्लस 1 जो है वो 0 आ जाता है। तो आंसर 0 का अंडर रूट तो 0 होता है, वो ठीक है। इसलिए -1 तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन -1 से जो छोटी वैल्यूज है ना, -2 -3 -4। जी अब्दुल अहद। मैम ये अगर इसमें -2 पुट करें तो ये तो अनडिफाइंड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे -2 इमेजिनरी प्लस 1 नंबर करें आएगा। ना, -2 करें तो क्या आता है, -2 प्लस 1 करने से क्या आता है? -1 आता है, जो इमेजिनरी है वो -1 का कॉम्प्लेक्स अंडर नंबर रूट बन लें तो जाएगा। क्या आता है? डिफाइंड तो है, नहीं, डिफाइंड तो -1 है का वो, अंडर रूट लेना तो तब क्या आता है? इमेजिनरी नंबर आता है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स बन इमेजिनरी जाता को है। हम एक्सेप्ट नहीं ना कर रहे, हम इमेजिनरी की डिस्कशन नहीं कर रहे, हम यहाँ पे नेचुरल जो रियल नंबर्स हैं उसकी डिस्कशन कर रहे होते हैं। इमेजिनरी जो है वो आपके पास अनडिफाइंड फंक्शन टाइप ही आ जाता है ना, उसको नहीं, हमने इमेजिनरी पॉइंट को नहीं लेना। ठीक है, सही है। तो इसलिए है कि यानी कि हमारे पास जो लिमिट है वो ये है कि डोमेन जो है कि डी से मैं लिख देती हूँ, पूरा मेरे से लिखा नहीं जाएगा, जो डोमेन है वो ये है कि एक्स लेस देन -1 नहीं होने चाहिए। ठीक है, और जो रेंज है ना वो इसकी आमतौर पे आ जाती है, रेंज होती है कि तमाम जो एक्स के रिजल्ट के ऊपर तमाम वैल्यूज आ रही है ना वाई की, वो रेंज है आपका। ठीक है, मैं इस वक्त जो है इसके अंदर ऐसा ही करती हूँ कि जो डोमेन और रेंज है वो सिर्फ हम उसी की लाइट से डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को तो मैं क्लास में आपको करवाऊंगी। अच्छा, आप जरा यहाँ पे जरा देखिएगा f(3), एक्स की जगह पे आप 3 पुट करें, क्या रिजल्ट आएगा? 3+1, यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ एक्स की जगह पे 3। ठीक है, प्लस, और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 1, और ये है अंडर रूट। मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 10 की भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, +4। ठीक है, तो स्टूडेंट अब मैं इसका रिजल्ट पूरा तो नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जस्ट लाइक 4 का अंडर रूट +4 है, तो 4 का अंडर रूट 2, 2 + 4 आपका 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से t² - 1, एक्स की जगह पे आपने t² - 1 पुट कर देना है। ठीक है, और फिर इसी तरह से, और इसी तरह से अब यहाँ पे वो कह रहा है f(x) अगर 7 के इक्वल हो तो x क्या है, तो आप f(x) की जगह पे 7 पुट करें, 7 में इधर जाके -4 कर दें, 3 आ जाएगा, 3 के इक्वल कर दें x+1 का अंडर रूट, और फिर आपके दोनों साइडों पे स्क्वायर, और इस तरह से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं बेसिकली जो है ना डोमेन एंड उसके बारे में ही बात कर रही हूँ कि मैं आपसे उसकी डिस्कशन करती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने अभी सिंपल बताया, रेंज ऑफ एफ मैंने अभी आपको बता दी है, कि आप बताएंगे कि रेंज ये है कि जो एक्स की तमाम वैल्यूज -1
ग्रेटर देन -1 है, उनको पुट करने से जो रिजल्ट y का आ रहा है, ठीक है, वो आप कह देंगे। वैसे आमतौर पे y का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव के अंदर ही आएगा, ठीक है, +4 हो रहा है, यहाँ से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तो इसलिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप ये लिखें, जो डोमेन की चीजें हैं वो सारी की सारी x की वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x जो है वो आपका रेंज मतलब निकल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 4 है, ये आप लोगों ने खुद ही देख लेना है। लाइन सेगमेंट इन एन XY प्लेन लेटर्स इज डिपिक्टेड है। तो यहाँ से खैर कंपनी है y इज इक्वल टू f ऑफ x है, डोमेन ऑफ f, रेंज ऑफ f, f ऑफ -3। यहाँ पे आपके पास कोई f ऑफ x का फंक्शन होगा, LIMIT लिमिट दिया हुआ है, लेटर्स इज, अच्छा जी खैर। आप जरा यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 10 बेसिकली मैं देखना चाह रही हूँ यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ से चले, यस खैर वो मैम। पिछले वाला मैंने आपको बता दिया है ना, ठीक है, 0.1 के थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे दी। एक्सरसाइज आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0.1। अच्छा जी, यूज द कंपेयरिंग ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मेकिंग reasonable approximations where needed for what values of x is y is equal to 1। y1 कहाँ पर होता है, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपने इसमें एस्टिमेट करके मुझे आप लोग खुद बताइएगा y जो है स्टूडेंट बताइएगा वो 1 कहाँ पे है। y की वैल्यू देखें ना, ये 1 है, ठीक है स्टूडेंट, इज्यूम कर लें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखें इसने लिखा हुआ है ना, ये y1 2 3, -1 पे। -1 -2 -3, y1 जहाँ पर है, ठीक है, तो वहां पर x की वैल्यूज क्या आ रही हैं बताइएगा। y1 है तो ये आप इधर एक लाइन लगा सकते हैं, -1। ठीक है। तो वहां पे x की वैल्यूज आ रही हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। ये अगर आप इधर एक लाइन लगाते हैं y की, ये देखिएगा y की वैल्यू 1 है, ठीक है। सेट उसने बस इतना दिया कि x की वैल्यूज जो है ना वो असल में यहाँ लिखने की बजाय ना उसे नीचे लिख दी है, ठीक है, -2 -3। तो इसका मतलब है कि अब y की वैल्यूज जो अगर आप इस ग्राफ के अंदर चेक करते हैं ना, तो वो तकरीबन -3 के करीब जा रही है अगर आप इसी ग्राफ के अंदर। लेकिन हो सकता है कि सारी अगर आपने वैल्यूज देनी है तो आप कहेंगे कि -3 to 3 है, लेकिन अदरवाइज आप देखें एक ये वाला पॉइंट है y का जहाँ पे 1 है, एक ये वाला 3 वाला पॉइंट है, यानी कि y3 यहाँ पे 3 के ऊपर भी दे रहा है, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही है, और तकरीबन -3 यानी कि -2.99 इस तरह से भी आ रही है, ठीक है ना। ये वाले पॉइंट्स देखें आप, ये उसने 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए हैं एक पॉइंट के दरमियान में, तो इसका मतलब है एक पॉइंट जो है वो 0.2 का है, ठीक है। तो ये 0.8 है तो तकरीबन 0.9 -2.9 इस तरह लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स है। अदरवाइज अगर उसने तमाम वैल्यूज दी हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज 3 y इज इक्वल टू 3। अब y3 जहां पर है, देखिए अब y जो 3 है, y की वैल्यू 3 तक तो पहुंच ही नहीं रही कहीं पे, ठीक है। तो लेकिन आप ये जनरली तौर पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है जी, y की वैल्यू जहाँ पे 3 है वहां पे x की वैल्यूज जो है वो, वैसे तो उसकी वैल्यू ग्राफ के अगर अंदर देखा जाए ना तो उसके अंदर तो है ही नहीं उसकी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ग्राफ वहां तक है ही नहीं है, ड्रॉ ही नहीं है। लेकिन अदरवाइज आप जनरली कह सकते हैं कि y की वैल्यू 3 के लिए x की तमाम वैल्यूज -3 -2 -1 0 1 2 3 आ सकती है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ y इज x इज इक्वल टू 3। अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू 3, अब x की वैल्यू 3 आप देखें ये वाली है, ठीक है, और दूसरा +3 ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे y की क्या वैल्यू बन रही है बताइएगा। x की वैल्यू 3 आ रही है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है ना स्टूडेंट, y हाइट में गया ही नहीं है ऊपर, 0। अच्छा जी खैर, मेरे पास पेन नहीं है इस वक्त डिवाइस का, यहाँ पे देखिए y ऊपर ही नहीं गया, ठीक है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 3 आ रही है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज y इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर y लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब है ये वाले जो y के ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, -1 -2 एंड -3, ठीक है। इसके ऊपर कह रहा है कि x की क्या वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो आप देखें कि -1 है, और यहाँ पे आपके पास -1 है, y लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू 0 के अंदर ये वाला क्वाड्रांट आ रहा है आपके पास। तो इसके अंदर इस वक्त तो देखें जो अगर आपके पास ड्रॉ की हुई वैल्यूज हैं वो तो आप बता सकते हैं कि जस्ट लाइक ये है पॉइंट ये है, लेकिन मैं देखूंगी कि जनरली डिस्कशन हो रही है या फिर ग्राफ के मुताबिक, ठीक है। तो आपको स्केल लगा के चेक करना होगा। व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y, ठीक है, मैक्सिमम ये वैल्यू है y की,
और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे ये शो हो रही है। ठीक है, आप स्केल से आप चेक कर सकते हैं, स्केल लगा के कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बन रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ना कि तकरीबन ये 1 है, तो ये तकरीबन अगर मैं ऊपर जाऊं इसको तो ये 1.5 तकरीबन बन रहा है। और यहाँ पे वाई पे देखा जाए तो ये -2 से थोड़ा सा नीचे माइनस, मतलब यानी कि आप इसको ये वाली लाइन और इसका ही हाइट में सीधा स्केल लगा के आपने चेक करना है। ठीक है, सीधा स्केल के साथ, अभी मेरा तो बिल्कुल सीधा नहीं है। अब ये देखें, ये एक्स की वैल्यूज है 1 2, 1 2 के अंदर है 1.2 1.4, एक जो टिक है ना वो 0.2 का है। ठीक है ना, 5 टिक 0.2 करके तो इस तरह से 1 बन जाता है। तो एक्स एक्सिस तो आपके पास आ जाता है 1.4 और वाई एक्सिस जो है ना वो आ जाता है -2.2। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कि एक्स तो आपके पास यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है 1.4 है, और जो वाई है वो आपके पास है -2.2। लिखे नहीं जा रहा। अच्छा जी, खैर चलिए, खैर ये तो एक अलहदा डिस्कशन है, कंट्रोल जी करके मैं आपको बेसिकली जो है वो इसकी डोमेन रेंज की डिस्कशन पे ही लेकर आ रही हूँ। लेकिन मैं अभी आपको क्वेश्चन जरा दिखा दूँ। 1 2 2 है कि ये वाले पॉइंट्स आप इसके ऊपर लेबल करें, -2 5 -1 1। ठीक है, यानी कि अगर -2 है और 5, -2 5 का पॉइंट बनाए ना, पेयर बना ले, -2 5 एक्स है -2। ठीक है, एक्स है -2 -1 -2, ये एक्स है और वाई 5, तो इसको ऊपर ले जाइएगा, 3 के बाद भी ऊपर 4 5। ठीक है, ड्रॉ करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने ग्राफिकली ड्रॉ करने हैं। वाई की मिनिमम रेंज है -2 और मैक्सिमम है 9। ठीक है, और एक्स की -2 से लेके 6 तक। एक्स एक्सिस पे आप 2 का टेबल बना लें, वाई एक्सिस पे भी 2 का या 3 का टेबल बना लें, और इसके पॉइंट्स आपने ड्रॉ करके दिखाने हैं। ये क्लास के अंदर हम करके दिखाएंगे। अच्छा जी, ये सारे के सारे फंक्शन एफ ऑफ एक्स के हैं, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूटी भी आ रही है। ठीक है, और इसी वजह से ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो एक्स के हैं, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चनिंग उसने ये की है कि जी ये फंक्शन जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी डिफाइन है, डेफिनेट है, अनडिफाइंड नहीं है, और इसके अंदर कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं। ठीक है, ये 1 2 3 है। अच्छा जी, अब जनरली डिस्कशन मैं कर रही हूँ। ठीक है, क्लास में इसको एक दफा दोबारा हम पढ़ेंगे, 5वां छठा आपने नहीं करना, 1 to 10 हम करेंगे, और साथ एग्जाम्पल नंबर 9। इन ईच पार्ट कंपेयर द नेचुरल डोमेन ऑफ एफ एंड जी। अब आप जरा मुझे, मैं बेसिकली इसमें आपको डोमेन की डिस्कशन बता रही हूँ, डोमेन एंड रेंज की। जी बताइएगा इसके अंदर डोमेन क्या होगी 4 में, ए पार्ट में, जल्दी बताएं। एक्स की कौन सी वैल्यूज है जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन है, कोई स्टूडेंट बताए। -1 पे अनडिफाइंड है, बाकी हाँ जी, सब पे -1 डिफाइंड पे एग्जैक्टली अनडिफाइंड है। तो आप ये लिखेंगे कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू -1। और रेंज इसकी क्या लिखेंगे, रेंज में लिखेंगे कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन डोमेन। ठीक है, डोमेन की जो वैल्यूज आ रही हैं उसके ऊपर जो रिजल्ट वाई का आ रहा है वो सारी की सारी रेंज कहलाएगी, उसको आप चाहे वर्डिंग में ना लिखें। ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास है कि यहाँ पे जी ऑफ एक्स के लिए बताइएगा डोमेन क्या आएगी, कौन सी वैल्यू के ऊपर फंक्शन नहीं फॉर डिफाइन। ऑल रियल नंबर्स। फॉर ऑल रियल नंबर्स, जी बिल्कुल। इसके अंदर कोई भी ऐसा नेगेटिव नंबर्स आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, पॉइंट आ जाए, कुछ आ जाए, इसके अंदर हर कंडीशन के ऊपर आपका रिजल्ट आएगा। बी पार्ट में भी देखें, बी पार्ट में 2 कंडीशन है, एक तो एक्स इज इक्वल टू -1 पे नहीं चलेगा, और दूसरा, मैम हाँ जी, अगर ए वाले पार्ट में -1 आ जाए तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो जाएगा? तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इसलिए हमने कहा है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू -1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। अब ये मेरे से ना लिखा नहीं जा रहा है, वरना मैं आपको भी राइटिंग करके दिखा देती। मैंने पेन डिवाइस नहीं अटैच की, वो मैं घर भूल आई हूँ। तो अब बात ये है कि इसके अंदर यही बात कही गई है कि सिर्फ -1 के ऊपर इसकी डोमेन नहीं है, बाकी तमाम वैल्यूज पे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो रेंज जो है वो कहेगा कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन जो है उसके ऊपर वो रेंज आपकी आ जाएगी, उसको राइटिंग करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे बी पार्ट देखें, बी पार्ट में एक तो डिनोमिनेटर आ गया है, उसको भी आप इक्वल टू 0 करके बताएंगे कि भी -1 पे नहीं है, और दूसरा अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती। आप यहाँ पे बताएंगे फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, लेकिन साथ ही आप ये बताएंगे नेगेटिव वैल्यूज को हम नहीं रखेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज पे अंडर रूट जो है ना वो इमेजनरी पार्ट पे चला जाएगा। और दूसरी बात आप डोमेन 0 लिखेंगे से कि स्टार्ट होगा और एक्स इज इन्फिनिटी तक नॉट इक्वल जाएगा। टू -1 भी होना चाहिए। ठीक है, जब आप देखिए -1 आ रहा है तो अदरवाइज -1 के साथ वो बाकी भी जितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको नहीं, तो इसके लिए आप लिखेंगे कि
फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स। और जबकि यहाँ पे आप जी ऑफ एक्स में लिखेंगे फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स, नेगेटिव वैल्यूज को यहाँ पे भी फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और रेंज कहलाएगी ये कि जो वैल्यूज एक्स की आ रही हैं उस पर जो भी आउटपुट आ जाए तो वो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द डोमेन रेंज जो है वो चीज आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक और 2 सवाल और दिखा रही हूँ। देखिए 7 और 8 तो आप लोगों को क्लास में एक्टिविटी हम करा देंगे। एफ ऑफ 0 पुट करें, एक्स की जगह 0, एक्स की जगह पे 2, एक्स की जगह -2, 3 √2, इस तरह एफ ऑफ एक्स में पुट करें, फिर इधर भी आप पुट करेंगे। इसी तरह जी में भी देखें 3 -1 पाई -1.1 t² -1, ठीक है। ये क्लास में हम जरूर करेंगे। 9 10 पे जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 10 बेसिकली आपको आइडिया दे दिया गया है, आपने खुद से ही इसको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 10 एक्सरसाइज 0.1 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 9 10 होंगे, हम यही काम क्लास में करेंगे। यहाँ पे देखिए जी डोमेन बताएं, अब आप लोग प्रैक्टिस के लिए जरा बताइएगा 9 की ए पार्ट की बताएं, किस पे एक्सेप्ट नहीं, किस पे नहीं होगा? 3 पे। 3 पे आप लिखेंगे, डोमेन लिखेंगे कि फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि आपने एक्स नॉट इक्वल टू 3 जो है वो नहीं लेना, एक्स इज इक्वल टू 3 जो है उसको आपने नहीं कंसीडर करना। बाकी एक्स की वैल्यूज असल में रियल नंबर्स की है, तमाम नेगेटिव और पॉजिटिव काउंटिंग उसके ऊपर आप कहेंगे कि ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे इसकी वैल्यू नेगेटिव आए पॉजिटिव। इसके अंदर भी आपने खुद ही बता देना कि डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, बाकी जो मर्जी आ जाए, ठीक है। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सी पार्ट में देखें x² -3 है, x² -3 इज इक्वल टू 0 करें, x इज इक्वल टू √3, तो √3 अगर इधर आप पुट करते हैं ना तो आंसर आता है आपका √3 का स्क्वायर 3 -3 0 का √0। लेकिन अगर आपका √3 से छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू आना शुरू हो जाती है ना, जैसे √3 x² इज इक्वल टू 3 है, तो अंडर रूट की वैल्यूज जो है √3 से बड़ी वैल्यूज अगर आप पुट करते हैं तो, बल्कि छोटी वैल्यूज √3 से छोटी वैल्यूज पुट करते हैं ना तो वो -3 वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि x जो है थोड़ा सा मैं लिख के दिखा देती हूँ कि x जो है वो नॉट इक्वल टू, फिर नहीं लिखा जाएगा, इज नॉट लेस देन इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे √3, ठीक है। वो ये है कि √3 पे छोटी सी वैल्यू आएगी जो 3 से छोटी हो जाएगी, और 3 के साथ जो है ना नेगेटिव का आंसर है तो अंडर रूट के अंदर फिर नेगेटिव आ जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स की वैल्यूज √3 से छोटी नहीं होनी चाहिए। देखिए 1 के ले लेते हैं तो 1 अंडर रूट का स्क्वायर जो है वो 1 ही आ जाएगा, 1 -3 -2 हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि तमाम वैल्यूज हैं एक्स की लेकिन ये नहीं होगी। और रेंज में आप ये लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ है ना फाइंड द नेचुरल डोमेन एंड डिटरमिन द रेंज ऑफ ईच फंक्शन। रेंज के लिए मैंने आपको कहा है कि आपने लिखना है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द डोमेन रेंज इज, यानी y की जो वैल्यूज हैं, जो x की तमाम वैल्यूज हैं उनके ऊपर रिजल्ट देखिए डोमेन का ही आता है ना, x की वैल्यूज आप पुट करें तो रिजल्ट जो बनता है वो g ऑफ x y ही बनता है। तो आप कहेंगे कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन जो है वही आपके पास रेंज कहलाती है। अच्छा, अब इसमें भी आप देखिएगा, इसको इक्वल करके 0 करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के आप बताएंगे कि ये 2 पॉइंट्स के ऊपर नहीं एग्जिस्ट कर रहा। अब इसी तरह साइन एक्स को 1 - sin x इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व कीजिएगा, इसमें भी बता दीजिएगा, यानी 1 - sin x इज इक्वल टू 0। फिर आप साइन इनवर्स ऑफ 1 करेंगे, फिर उसका जो भी आंसर 0 -1 जो भी आएगा तो उसमें आप बता देंगे कि भी एक्स की वैल्यूज जो है वो ये नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जस्ट लाइक इसमें देखें 10 की 3 - x है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, और इस तरह से आप लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। जी स्टूडेंट, कोई और क्वेश्चन करें, बल्कि आप लोगों से पूछते हैं 10 के ए पार्ट में क्या चीज आएगी? जी बताएं स्टूडेंट। x should not be greater than 3। हाँ जी, ग्रेटर देन, एग्जैक्टली, वेरी गुड स्टूडेंट। आपका ग्रेटर देन 3 नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेटर देन 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, तो 3 - 4 जो है वो -1 हो जाएगा। आप उसे लिखेंगे अपनी वर्डिंग में, आप लिखेंगे कि x इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल तो हो जाए कोई बात नहीं, नॉट ग्रेटर देन 3 के ऊपर बाकी तमाम वैल्यूज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इज ग्रेटर देन 3। 3 से बड़ी वैल्यूज आप नहीं लेंगे, छोटी वाली वैल्यूज लेंगे। नेगेटिव में भी आ जाए तो कोई बात नहीं, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो वो फिर
अच्छा जी, एफ पार्ट का बताइएगा। एफ में 2 से छोटा नहीं होना चाहिए, आई जी मीन 2 से स्टूडेंट, बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 से जो है बड़ा नहीं होना अच्छा, चाहिए। एक्स माइनस एफ टू है पार्ट ना, मैं बी देख एक्स रहा इज हूँ। इक्वल टू 2 कर दें पहले आप, फिर आप 2 के राइट और लेफ्ट दोनों लिमिट्स देखें। तो 2 से छोटी वैल्यूज आ जाए ना, तो 1 आ जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2 आ जाएगा। और सिमिलरली आपके पास स्टूडेंट, आपने जो है एफ ये ट्रिग्नोमेट्री को भी आपने करके चेक करना है कि भी देखिए साइन एक्स है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि इन्फिनिटी किस कंडीशंस के अंदर आता है आपके पास, ठीक है। इसमें एंगल पाई और वगैरह भी चेक कर सकते हैं। वैसे वाई की रेंज जो है ना वो -1 to 1 होती है साइन और कॉस में। अच्छा जी, आप जरा मुझे बताइएगा, ये जी के रिजल्ट बताएं, जी के बारे में क्या आएगी डोमेन। जी स्टूडेंट, जी कहाँ है मैम? जी ऑफ एक्स में क्या आएगा, x³ + 2। तमाम वैल्यूज के लिए आ जाएगा जी, ठीक है ना। इसमें डिनोमिनेटर है ना ही अंडर रूट है। तो तमाम रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ही डोमेन है। और रेंज ये है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल एक्स वैल्यूज ऑफ द डोमेन, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन रेंज ये कहलाएगी आपकी। उसको मैं y > 0 या ये वो चीजें नहीं लिख रही, बस उसमें मैं कह रही हूँ कि डोमेन की तमाम वैल्यूज के लिए। अब इसी तरीके से 3 + √x भी हो गया। 4 - x² के लिए क्या आएगा बताएं। 2 से 4 बड़ी - नहीं x, होनी चाहिए वैल्यू। हाँ जी, x² = 4 करें, x = +-2 कर दें। अब आपने -2 और +2 के ऊपर चेक करना है, ठीक है। तो -2 पे हम चेक करते हैं। देखिए -2 से तमाम जो चाहे देखिए x -2 है या +2 है, स्केयर के ऊपर तो वो पॉजिटिव ही हो जाएंगी। लेकिन वो 4 से जो है वो ग्रेटर नहीं होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। यानी कि +2 है तो 3 आप कर देते हैं, ठीक है। 3 करते हैं तो वो 4 - 3 का स्केयर 9 हो जाएगा। तो वो -5, तो इसलिए आप लिखेंगे कि 2 से साइन को इग्नोर करते हुए आप कह दें कि आपकी वैल्यूज जो है ना वो x greater than 2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। greater than 2 हो जाए या less than -2 हो जाए, क्योंकि अगर -3 भी आप पुट करते हैं ना तो -3 का स्केयर भी +9 हो जाएगा। इसलिए आप इसे लिख दें कि x इज नॉट greater than 2 एंड x शुड नॉट बी, मैं यहाँ पे राइटिंग करके देख लेती हूँ एक दफा कि अगर लिखा गया x इज नॉट greater than -2, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ये सारा लाइन लिखनी है, ठीक है। चूंकि मैं पेन ज्यादा सही फ्रिक्वेंटली नहीं चला पा रही तो इसलिए मैं उसको नहीं लिख रही। और दूसरी बात मैंने लिखी है कि x इज -2 से छोटी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कि भी -2 से छोटी वैल्यूज हैं, क्योंकि देखिए आपके पास x² - 4 जो है वो इक्वल टू 4 - x² जो है ना वो इक्वल टू 0 आया हुआ है। तो x इज टू +-2 आपने कर दिया। तो वहां भी आप कहेंगे कि x -2 से बड़ी वैल्यूज जैसे है 3 है, 4 है, 5 है वो भी नहीं हो, और छोटी वैल्यूज -3 है, -4 है, -5 देखिए वो पॉजिटिव होके स्केयर ही हो जाएगा। तो वो जैसे 5 ले लेते हैं आप, तो -5 ले लेते हैं, तो -5 का स्केयर करें तो 4 - 25, तो फिर वो नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। और जी इसके बारे में और कोई क्वेश्चन, और मैं जरा सारे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस देख रही हूँ कि देयर आर द 35 स्टूडेंट्स प्रेजेंट। अच्छा जी, देख लेंगे कि अब किन की नहीं है, कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन हो डोमेन एंड रेंज के बारे में स्पेशल, और बाकी मैं आप लोगों को जो है ना ऊपर भी जरा से एक दफा क्वेश्चन दिखा देते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास जो है हम इसी को दोबारा से देखेंगे। लेकिन अच्छा है कि आपने एक दफा इसको जो है ना ओवरव्यू ले लिया। और ये देख लीजिएगा स्टूडेंट, इसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे कि इनके क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है। एक वैसे वो कॉन्टिन्यूटी वाला क्वेश्चन, उसके अंदर अनडिफाइंड फंक्शन वाली रहती है वैल्यूज, लेकिन मैं चाह रही थी पहले 0.1 आपको करवा दूं, ठीक है। ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन देख लें आप। ग्राफ के अंदर देखें, ये तो फंक्शन है ना, ग्राफ है। अगर आपसे कहा जाता है -1 पे क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू -1 है, आप -1 को इधर तक लेकर आते हैं, तो आप स्केल रख के वाई को चेक कर सकते हैं कि भाई वाई की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे, सॉरी वाई की वैल्यू, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे -1 है, तो ये पॉइंट एक टिक 0.2 का है, तो पीछे लेकर जाएं आप, ठीक है।
तो इस तरह से y की वैल्यू आप बता सकते हैं अगर इस फंक्शन के अंदर है। अगर वो लाई नहीं कर रही तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर वो जनरली पूछा जा रहा है तो आप फिर उसमें भी बता सकते हैं कि जस्ट लाइक ये मैक्सिमम वैल्यू है। आपने इधर जो है ना वो एक बॉक्स बनाना है, एक तो एक्स एक्सिस के साथ लगे और एक वाई एक्सिस की तरफ जाए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आप देखेंगे कि भी क्या पॉइंट आ रहा है, मतलब वो -3 और 2 के दरमियान आ रहा है, तकरीबन -2.5 आ रहा है। और वाई में आप इधर की तरफ जाते हैं तो वो 3 से कम है, तो आप देख लें 1 टिक कम है या 2 टिक कम है, उतने 0.2 माइनस कर दें, ठीक है। ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम है। मिनिमम में देखें एक्स एक्सिस इसकी तरफ जाना है आपने, एक्स एक्सिस तरफ, तो ये तकरीबन जो है वो यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो आपने ये कहा कि भाई ये 1 है ये 2 है, तो ये 1.2 तक या 1.4 देख लीजिएगा कहाँ तक जा रहा है। फिर आप इसे सीधा वाई की तरफ लेकर जाते हैं, यहाँ तक आ रहा है, तो आप लिखेंगे कि भाई ये -2.2 तक इसका वाई पॉइंट जा रहा है। तो इस तरह से आप इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज जो है ना वो बता सकते हैं। आप सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। use the accompanying table to answer the questions posed in exercise 1, ठीक है। -2 के ऊपर वो कह रहा है x -2 है, आप इसके ग्राफ को एक्सटेंड कर दें, ये तो -3 से +3 तक ही है, आप 5 तक ले जाएं, 9 तक ले जाएं, ठीक है। तो -2 है x, ठीक है, और y है -1, तो माइनस देखें x है -1 -2 ये, और y है -1, तो यहाँ पे इस जगह पे पॉइंट आएगा, ठीक है। तो -2 -1, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आता है, ठीक है। ये -1 x है -2, सॉरी -2 ये है, और y है -1, ये वाला पॉइंट आएगा। देखें ये आ गया ना, ये वाला जो डिजिट है वो -1 है, जो कि देखें उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, ये -2 है, ठीक है। ये y का पॉइंट है, सॉरी ये y के पॉइंट है, ठीक है। और x का पॉइंट है -1, ये -2, ये व्हाइट बोर्ड पे जब मैं करवाऊंगी ना तो मेरा शो यहाँ पे पेन से लिख ही दूंगी। ये देखें ये वाला पॉइंट बनता है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं बनता, ठीक है। देखें x है -2 और ये वाला पॉइंट -2 एंड 5, ये भी नहीं, 5 अब नीचे जाके जो है वो +5 ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेंट में क्लास में आपको एक्टिविटी जो है ना वो करवा दूंगी। तो इस तरह से हम पॉइंट्स को ड्रॉ करना जो है वो आपको आता भी है। तो जी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? 1 to 10 है और एग्जाम्पल नंबर 9 है, ठीक है। आप लोग एक दफा देख के आएंगे, और मैं इसके साथ ही जो है जी कोई क्वेश्चन करना है आपने तो जी पूछे जी। आपकी 6 चैट्स हैं यहाँ पे आई हुई। जीरो टू इंफिनिटी, हाँ जी, नहीं -1 जी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अब वो स्टूडेंट जिस जिस वक्त लिखा हुआ है क्वेश्चन को करते हुए, तो वो पता नहीं चल रहा कि कौन सा क्वेश्चन की डिस्कशन थी। तो चलें ड्यूरिंग द क्लास जो है वो हम इन्हीं क्वेश्चंस को एक दफ़ा दोबारा करेंगे। ये वीडियो जो है ना ये मैंने साथ ही शेयर कर देनी है आपके जो भी LMS या जहाँ पे भी शेयर हो सकती है लेक्चर्स में, वहाँ पे ये वीडियो जो है स्टूडेंट आपकी अपलोड कर देंगे। और बल्कि आपके लेक्चर नंबर जितना भी होगा ना उसके ऊपर आज, चूँकि आज का जितना लेक्चर नंबर है 4 है या जो भी है ना, तो वहाँ पे आपके पास जो है ना ये वीडियो इसकी अपलोड कर देंगे। तो अटेंडेंस के लिए जो है मैंने स्टूडेंट्स जो है ना उनके मैं अभी अटेंडेंस लगाती हूँ, और मैंने जो है पिक्स ले ली हैं स्टूडेंट्स की कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट हैं। और मैंने आपको पहले कहा हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर ना अपना सैप आईडी जो है वो, जो सैप सॉरी कह रही हूँ, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना वो आप मेंशन करें, ठीक है। जैसे मलाइका खान ने नहीं मेंशन किया, हुजैफा अहमद ने नहीं, हुजैफा अब्बास ने नहीं, और हमाइल अली, गुलाम गुलाम इब्राहिम ने तो किया है। और इस तरह से जो है और जो भी स्टूडेंट हैं वो राइट करेंगे। वैसे खैर मैंने अब फिक्स ले ली हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों की अटेंडेंस लगाऊंगी। तो स्टूडेंट ओके जी, अब लास्ट मिनट है और मैं इसी पे जो है आप लोगों की रिकॉर्डिंग जो है वो क्लोज करती हूँ।